क्यों छूटे हक हेड़ा। अक्षरातीत धामधरी ने इस श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से अपने हृदय की सारी संपदा, अपने हृदय का सारा खजाना हमें दे दिया है। बहुत आश्चर्य की बात है। अनंत परम धाम में अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है, अनंत सौंदर्य है और अनंत एकत्व है, जिसको हम अरबी में कहते हैं वहदत। जो कुछ है वो राज्य के दिल से प्रकट हुआ है और सारा परम धाम का वह रस हमें दे दिया है। मता का तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य यहां लिया जाएगा बोध से। यहां किताबी ज्ञान नहीं है। हमें यह बोध हो जाए कि कैसा है हमारे अक्षरातीत का हृदय। आपको ये बात बहुत अटपटी सी लग रही होगी कि अनंत परम धाम की सारी संपदा को इस मायावी जगत में राज्य क्या हमें दे सकते हैं? सागर की वाणी में, इस श्रृंगार की वाणी में इस राज्य को खोला गया है। वाणी कहती है, जिन देखा हक हैड़ा सो फेरे ना नजर तरफ और, वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब ठोर। यहां जिस हृदय की बात आ रही है यह आंतरिक हृदय नहीं, हृदय कमल की शोभा का वर्णन है। जिसने अक्षरातीत के ये हृदय कमल वक्षस्थल, जिस पर 4 हार 5 हार कहीं 6 हारों का वर्णन है, उस शोभा को जिसने देख लिया सो फेरे ना नजर तरफ और, वहां से नजर नहीं हटाएगी। वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब ठोर। उसको देखने के सिवा कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा कि चारों तरफ तो आग जल रही है। आप कहते हैं कि आग लगी हुई है कि नहीं? सारी सृष्टि जल रही है। कोई क्रोध की अग्नि से जल रहा है, कोई काम की अग्नि से जल रहा है, कोई लोभ की, कोई मोह की, कोई अहंकार की, तृष्णा की अग्नि से तो सारा संसार ही जल रहा है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति ही मोह तत्व से हुई है। तृष्णा की अग्नि न जाने हमें कितने लाखों जन्मों से तो जला रही है, इसलिए संसार जल रहा है। इस जलते हुए संसार को ब्रह्मात्मा नहीं देखना चाहेगी जिसकी नजर अक्षरातीत के वक्षस्थल पर पहुंच गई, क्योंकि वो तो अभी हकीकत की अवस्था आती है। किसके हृदय में धनी के चरण कमल पड़ेंगे? कि धनी के अखंड धन, जिसको यहां मता कहा गया है, किसको मिलेगा? वाणी कहती है, इत ही हुई वहदत निस्बत वहदत एके, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। जिस ब्रह्मात्मा ने अपने हृदय कमल में धनी के चरणों को बसा लिया, नख से सिख तक की शोभा को बसा लिया, यहीं बैठे बैठे वो वहदत का रस लेगी, निस्बत का रस लेगी। निस्बत का रस लेने का तात्पर्य, उसको कभी ये पता नहीं चलेगा कि राज्य हमसे कोई दूर है। उसको ये लगेगा कि हमारे और उनके बीच में तो कभी अंतर ही नहीं था। इसका एहसास मैं आपको ब्रजलीला के एक दृष्टांत से देना चाहूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था उद्धव को कि जाओ, गोपियां विरह में मेरे लिए दुखी रहती हैं, आप अपने ज्ञान से उनको प्रबोध कराओ कि क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, निराकार परमात्मा का ध्यान करें। गोपियों ने उलाहना ऐसा दिया कि उद्धव भी नतमस्तक हो गए उनके प्रेम पर। गोपियां कहती हैं कि यदि हमारा कान्हा हमसे दूर होता तब तो तुम्हारे निराकार को हम ध्यान में लाते। उद्धव, हम जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। बाह्य रूप से हमारा कृष्ण मथुरा में रह रहा है, आंतरिक रूप से हमारा कृष्ण हमारे साथ पल पल बसता है। तू कहता है कि हम उनके पीछे क्यों भाग रही हैं? तो देख उद्धव, जब हम गाय दूहती हैं तब भी हमारे सामने खड़ा रहता है, जब हम भोजन बनाती हैं तब भी हमारे सामने खड़ा रहता है, हम जिधर नजर जाती है तब भी वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। इसको कहते हैं प्रेम। एक बात और आपको मैं समझाना चाहूंगा, एक बहुत ही सरल दृष्टांत से।
कैसे परम धाम के एक एक कण में अक्षरातीत का वास है। आपको भी ये बात अजूब लगती होगी कि तो कल्पना में कह दिया जाता है कि हमारे हृदय में सारा परम धाम आ सकता है, और सारे परम धाम में अक्षरातीत कैसे विराजमान है, इसको हम कैसे सिद्ध करें। एक सूफी फकीर था मंसूर। जैसे वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है, उसी तरह से अरबी भावनाओं में अनहलक कहा जाता है, मैं खुदा हूं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होता है? मैं उस ब्रह्म से युक्त हूं। आग में लोहे को डाल देंगे, लोहा तप करके आग जैसा हो जाएगा, तो लोहे और आग में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसी तरह से जब उस परब्रह्म की सानिध्यता में स्वयं को रख लिया जाता है, तो आत्मा और प्रियतम परब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता। उस तरह की भावना है मैं अहम ब्रह्मास्मि। वैसे तारतम्य ज्ञान के बिना कोई भी अक्षरातीत का दर्शन तो नहीं कर सकता। सूफी फकीर मंसूर ने यद्यपि ना अक्षरातीत का दर्शन किया ना अक्षर का दर्शन किया, लेकिन उनको मस्ती ऐसी चढ़ी अल्लाह के प्रेम में कि लगा कि मैं वही तो हूं, और हर बार उनके मुख से अनहलक अनहलक निकलने लगा। यह शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। आप जानते हैं दुनिया में जितना आतंकवाद फैल रहा है उसकी जड़ में अधिकतर मौलवी मुल्लाना ही है, जो अपनी कट्टरता संसार पर थोप कर संसार को संघर्ष की अग्नि में झोंक रहे हैं। मौलवियों ने ये फतवा दे दिया कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ये व्यक्ति खुदा कैसे हो सकता है? कह रहा है कि अनहलक मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। उन्होंने संसार कहते हैं पत्थरों से मारा जाए। सारी जनता की भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है और हर व्यक्ति तब तक उसको पत्थर मारता है जब तक वो मर न जाए। फतवा जारी कर दिया। आप देखते हैं ना, जरा सी बात पर फतवे जारी होते हैं। फतवा जारी कर दिया कि इस मंसूर को पत्थर मार मार करके मार दिया जाता है। मरने के बाद उसके मरे हुए शरीर से अनहलक अनहलक की आवाज निकलती रहती है। अब मौलवियों ने सोचा अब क्या करें। जमीन में गाड़ने लगे तो गाड़ने के बाद भी आवाज निकल रही है अनहलक अनहलक। सोचा कि इसको जला दिया जाए। जला देते हैं, राख बचती है, हर राख से अनहलक अनहलक की आवाज निकल रही है। अब सोचे कि राख का क्या करें। नदी में उसको बहा दिया, पूरी नदी से अनहलक अनहलक की आवाज निकलने लगी। क्या करेंगे? जो राख थी वो तो पानी में घुल गई। अब जहां जहां पानी है वहां से अनहलक अनहलक की आवाज निकल रही है। जिंदा शरीर भी नहीं है, मुर्दा शरीर की राख जहां जहां फैलती है वहां से अनहलक अनहलक की आवाज निकल रही है। अब आप समझ गए होंगे, यदि मुर्दा शरीर की राख से चारों ओर वही आवाज गूंज रही है तो परम धाम के कण से हक हक की आवाज क्यों नहीं गूंजेगी? और परम धाम के हर कण में अक्षरातीत क्यों नहीं होंगे? जब पूरा परम धाम ही अक्षरातीत के हृदय का स्वरूप है, अक्षरातीत ने अपने हृदय का स्वरूप उसमें व्यक्त कर दिया, तो और अक्षरातीत का जो हृदय है वही परात्मा का हृदय है। जो परात्मा का हृदय है वही आपकी आत्मा का हृदय है। कल मैंने कहा था अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाए तब आत्म पर आत्म के रही न कुछ अंतराय। उसमें आत्मा और परात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। हमारी से सबसे बड़ी भूल होती है इस मिट्टी के पुतले को जब देख लेते हैं तब, क्योंकि ये मिट्टी का पुतला ही काम विकार से उत्पन्न हुआ है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसके साथ पल पल जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये माया से ही बना है। हमारे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सभी माया से बने हैं। जैसे सोने से जो आभूषण बनाया जाएगा उसमें सोने का गुण रहेगा, मिट्टी से जो आभूषण बनाया जाएगा उसमें मिट्टी का गुण रहेगा। जो हमारी आत्मा है परात्मा का ही प्रतिबिंब है, लेकिन जब जीव भाव में हो जाएगी तो उसके सारे लक्षण जीवों जैसे हो जाते हैं। और जैसे मिट्टी का आभूषण मिट्टी के गुणों को अपनाए रहता है, उसको हथौड़े से मारेंगे तो टूट जाएगा। सोने का आभूषण तो टुकड़े टुकड़े नहीं होगा इतनी आसानी से। मेरे कहने का आशय यह है कि हमारी आत्मा के हृदय में जो बसता है
वही है जो परम धाम में है, जिसने अपने हृदय से परम धाम को व्यक्त रूप में दर्शाया है, लीला रूप में, जो हमारी परात्मा के दिल में जो अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अनंत सौंदर्य, अनंत एकत्व का रस है, आठों सागरों का रस है, वह सारा रस हमारी आत्मा यहीं बैठे बैठे अनुभव कर सकती है। हृदय को देखने का तात्पर्य क्या है? चरणों की महिमा को वाणी में सर्वत्र बताया है। ये चरण मेहर करे जिन ऊपर, ताय देत हृदय पूरन स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुभत, सुख सुंदर रूप अनूप। चरणों की कृपा। सुंदर साथ जी जब व्याख्यान देते हैं आप लोग, हर कोई कहता है स्वामी जी की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से। मेरी तो कोई कृपा ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? आप सुंदर साथ को मुझसे ज़्यादा चौपाइयाँ याद होगी, आप सुंदर साथ मेरे से ज़्यादा संस्कृत जानते हैं, मेरे से ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं। मैंने तो यही समझा है कि मैं एक निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, जो थोड़ा बहुत आ जाता है राज्य की कृपा से सुना देने की सेवा कर देता हूँ, जो थोड़ा बहुत आता है लिख देता हूँ। जिसका ज्ञान है वो मेरे जैसे मूर्ख को बता देता है, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देता हूँ। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। आपको पता है कि छोटी अवस्था में मैं संन्यास ले लिया था, आपकी तरह तो मैं ज़्यादा आधुनिक शिक्षा भी नहीं पाया हूँ। कहने का ऐसा क्या है, जो हमारे पास है सब उसका है, हमारे से जो कार्य होता है सब उसकी लीला है, उसकी कृपा है। इसलिए हम महिमा किसकी गाएं? केवल एक अक्षरातीत युगल स्वरूप की। हमारे हृदय में जो नेमत है, संपदा है, हमें इश्क दिया, उसका धन है। मेरा क्या है? मेरा तो जब शरीर ही नहीं है तो मेरा कुछ नहीं है। तेरा ये तन, तेरा ये मन, तेरी ये आत्मा, तेरी आत्मा का दिल, और जो तूने इस नेमत बख्श दी है मेरी आत्मा के धाम हृदय में, जो तूने अपनी संपदा उड़ेली है परम धाम की, वो तो तेरा ही है। इसलिए हर सुंदर साथ की जिह्वा पर क्या होना चाहिए? जिक्रे सुभान, केवल अक्षरातीत, केवल तू, मैं नहीं। हाँ, मैं एक भावना में अवश्य आएगी, उसकी चर्चा आगे के समय में की जाएगी। अहमेव जाज्ञा धाम का, तब आपको पता चलेगा धाम का अहमेव क्या है। हम जो कुछ कह रहे हैं कि हम इस संसार में बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जहाँ चार विद्वान बैठे हैं, एक को कह दिया जाए कि तुझे कुछ नहीं आता, सहन कर लेगा, और बार बार कहा जाता है कि मुझे ही सब कुछ आता है। चारों यदि कहने लगे कि मुझे ही सब कुछ आता है, तुम तीनों को कुछ नहीं आता, परिणाम क्या होगा? चारों एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेंगे। सच्चा ज्ञानी होगा तो क्या कहेगा? मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं ज्ञान के सागर में एक बूंद बनने की कल्पना मैं कर रहा हूं। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं तो उसमें एक रूप हो जाते हैं। नदी जब तक है अकेले बहती है, उसको नदी का रूप दिया जाता है। गंगोत्री से भी ऊपर गोमुख, मैं गोमुख तो नहीं जा पाया, गंगोत्री अवश्य गया हूं। गोमुख से निकलने वाली गंगा समुद्र के किनारे तक, यानी कपिल मुनि के आश्रम तक क्या कहलाती है? गंगा। गंगा सागर में जब मिलने लगती है तो उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं, और सागर में मिलने के बाद उसका नाम गंगा नहीं रहता, उसका नाम तो सागर हो जाता है। आप अपनी को छोटी हैसियत में क्यों देखते हो? आप इस शरीर के साथ कोई भी उपलब्धि जोड़ेंगे तो आपकी एक छोटी उपलब्धि रहेगी। आप अपने ब्राह्मी भाव में डूबे रहिए कि इस शरीर को जो कुछ मिला है उसका है। हम पल पल उसकी महिमा का गायन करें, पल पल उसके अनंत प्रेम में स्वयं को डुबोने का प्रयास करें। यहाँ चल रही है अक्षरातीत के हृदय में है क्या? जो अक्षरातीत के हृदय में है वो सारा कुछ परम धाम में दृष्टिगोचर हो रहा है। आपको जब माणिक पहाड़ की शोभा का वर्णन किया जाता है तो क्या बताया जाता है? जिन्होंने माणिक नंग को देखा है, माणिक नंग कैसा होता है? जैसे हीरा है होता है श्वेत, पुखराज होता है पीला, वही एक ही तत्व है। सफेद हीरा हीरा कहलाता है,
पीला हीरा पुखलाज कहलाता है, लाल हीरा माड़ी कहलाता है, नीला हीरा नीलम कहलाता है, हरा हीरा पाँच कहलाता है। ये सारे नग कहलाते हैं। वैसे ही एक अक्षरातीत के हृदय का रस ये तो सबके अंदर है, और यदि हमने उस अक्षरातीत के हृदय में डुबकी लगा ली तो उसका सारा रस हमारी आत्मा को मिलने लगता है। इस खेल में यही हो रहा है, एक तरफ मोह सागर, दूसरी तरफ परम धाम का अनंत अद्वैत स्वलीला अद्वैत आनंद का सागर। इतना ये करना है हमको, आंखें बंद कर इधर से नजर हटाकर उधर कर देनी है। परिणाम क्या होगा? जब हमारा लक्ष्य संसार नहीं अक्षरातीत रह जाएंगे तो अक्षरातीत के हृदय का सारा रस हमें अपने ऊपर ले लेंगे, हमें अपने अंदर आत्मसात करने का सुख प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, मैं एक लौकिक संसारिक दृष्टांत दे रहा हूं क्योंकि आपको ये बात हृदयंगम हो जाए कि अक्षरातीत के हृदय का रस कैसे हमारे अंदर आएगा। छोटा बच्चा धूल से लिपटा हुआ है, मस्ती में खेल रहा है। यदि वो आप उसको अपने पास संकेत करें बुलाने का तो शायद वो नहीं आता, भागने का प्रयास करता है। आपके पास वो भी मुस्कुराते हुए आ गया तो आप उसको गले लगा लेते हैं, गोद में बिठा लेते हैं। आप यह नहीं देखते कि इसके कपड़े तो धूल से भरे हैं, हाथ पैरों में धूल लगी है। मेरे कहने का असर समझ गए? मैंने एक दृष्टांत दिया है। जब आप माया की तरफ देख रहे हैं तो राज जी आपको माया से निकालने चाह रहे हैं। मोहे मर्जिया होए काढ़ी मुझे, जैसे एक गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाता है और समुद्र की गहराइयों में जाकर मोतियों को निकालता है, उस सीपों को निकालता है और उसमें से मोती निकाल लेता है। वैसे ही इस मोह सागर में हमारी पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे समुद्र के किनारे एक बालू के कण का अस्तित्व होता है, उसी तरह से इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है। और इस पृथ्वी के 6 अरब से अधिक प्राणियों में हम भी एक तुच्छ प्राणी की तरह अपने धन, अपने यौवन, अपने पद और प्रतिष्ठा का अहंग पालकर एक ऐसा मायावी संसार खड़ा कर लेते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। स्वप्न के समान ये दृश्य बदलते रहते हैं। कभी हम 5 साल के बच्चे थे, किलकारी मारकर खेला करते थे, किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, युवावस्था बीत जाती है, फिर बुढ़ापे में लाठी लेकर के चलते रहते हैं। फिर देखते हैं कि आखिर क्या हो गया, हमारा जो बचपन का शरीर था वो अब नहीं रहा। कभी हम धनवान होते हैं, कभी गरीब होते हैं, कभी रंक होते हैं, कभी राजा होते हैं, बदलता रहता है सब कुछ समय। सवेरे ठंडक में आप लोग कांप रहे होते हैं, इस समय गर्मी से परेशान हो रहे हैं। सृष्टि में कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, स्थिर है तो केवल एक परमात्मा। यदि मनुष्य को यही बोध हो जाए कि जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो तो परिवर्तनशील है, स्थिर है तो केवल हमारी आत्मा का प्रीतम अक्षरातीत। जिन्होंने इधर से नजर हटाकर परम धाम की तरफ कर ली, अक्षरातीत के हृदय कमल की शोभा में अपने को डुबो दिया, तो ये बढ़ता हुआ प्रेम उसको हकीकत से मारिफत में ले जाने का कारण बनता है। जितना जितना राज्य के प्रेम में डूबते जाएंगे, अक्षरातीत के हृदय की सारी संपदा आपके अंदर आती जाएगी। अक्षरातीत के हृदय में क्या है? हमारे जीव के हृदय में बुराइयां भी हैं, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। अक्षरातीत चाहे भी तो अपने अंदर इन बुराइयों को नहीं रख सकते। क्या सूर्य अपने अंदर अंधेरे को रख सकता है? संभव है? सूर्य की सामर्थ्य नहीं है। उसी तरह से अक्षरातीत भी परम धाम के वहदत को निकाल नहीं सकते। राज्य किसी पर रुष्ट होकर के कहें कि नहीं तुम्हें काल माया में जाना है, मेरा आदेश है, तो संभव नहीं। यदि 12,000 है तो 11,999 करने की सामर्थ्य उनको भी नहीं है। एक पत्ते को भी गिराने की सामर्थ्य उनकी नहीं है। सर्वशक्तिमान अवश्य कहला रहे हैं, लेकिन परम धाम के एक पत्ते को भी मुरझा देने का, एक कण को बर्बाद करने का, किसी को बहिष्कृत करने का, वहां के सौंदर्य में कुरूपता लाने का अधिकार तो अक्षरातीत को भी नहीं है। सर्वशक्तिमानता का अर्थ यह नहीं होता कि जिसके मन में जो आए वो कर दे।
अक्षरातीत के जो मन में आएगा वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे सत्य हैं, असत्य का कार्य नहीं कर सकते। चेतन है तो जड़ नहीं हो सकते, आनंद के स्वरूप हैं तो राज्य दुखी नहीं हो सकते। जब राज्य दुखी नहीं तो आप क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि आपने अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, आपने अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए आनंद के सागर को नहीं देखा, आपने संसार पर नजर की। परिणाम यह हुआ है कि संसार जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय का चक्र झेलता रहा है, हम भी अपने को उसके तदोगत मान करके दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, राज्य से मन्नतें मांगते हैं। और मेहर सागर, जिसको सर्वरस सागर का रूप कहते हैं, जिसमें अक्षरातीत के हृदय के अनंत सागरों का रस समाया है, उसको एक छोटी सी नौकरी, बच्चे का जन्म या थोड़े से पद प्रतिष्ठा में सीमित कर देते हैं। पर ब्रह्म की अंगनाएं भिक्षुणियां बन जाती हैं, मांगती हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। और किससे? वो भी अक्षरातीत से। राजकुमार सिद्धार्थ ने बुद्धत्व को प्राप्त करने के पश्चात अपने भिक्षुओं को जो भिक्षा मांगने का आदेश दिया था, वो उनके केवल अहंग को समाप्त करने के लिए था। श्री जी ने मंदसौर में या वहां से चलते समय मार्ग में कई बार ऐसी लीला की कि सबको विवश होकर भिक्षा मांगनी पड़ी। वो केवल अहंग को समाप्त करने के लिए था, जीव का अहंग समाप्त हो। लेकिन हमारी आत्मा के अंदर तो ये भाव बनना चाहिए कि जो हमारा सर्वस्व है उसे मांग क्यों रहे हैं? क्या वह गूंगा बहरा है? क्या वह अंधा है या बहरा है? जो हमारी आत्मा के हृदय में रहता है, क्या उसको हमारी अवस्था का पता नहीं होता? हम उससे केवल प्रेम करें, और यदि हम प्रेम करते हैं तो उसकी सारी निधियों के स्वामिनी तो हम हैं। स्वामित्व तो हमारे पास है। उसके हृदय का स्वामित्व किसके पास है? आशिक के हृदय पर स्वामित्व किसका होता है? मासूक का। तभी तो वो आशिक कहलाएगा। आशिक वह है जो स्वयं को लुटा दे। अक्षरातीत ने स्वयं को हमारे ऊपर लुटाया है, हम उन पर स्वयं को लुटाना नहीं चाहते। राजी कहते हैं कि तुम स्वयं को न लुटाओ, मुझे साथ करो। साथ करने का तात्पर्य, एक भक्त भगवान के सामने स्तुति करता है, 100 रुपये की मिठाई चढ़ाएगा, 1 लाख का प्रॉफिट मांगेगा, कुछ स्तोत्र पढ़ेगा, मंत्र पाठ करेगा, कुछ किसी तरह से स्तुति करके कुछ चाहेगा, अपना हृदय नहीं देना चाहेगा। अपना हृदय देकर जिस तरह से उसको आह्लादित किया जाता है कि मेरा हृदय आपका, उसको कहते हैं साध करना। दुनिया में साध करने की कला नहीं है। कुरान के अंदर 12 हरूफे मुक्तियात आते हैं, उसमें एक है साथ। मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मोहे साथ, 10 बार जी करूं, कर कर तुमको याद। साध करना पड़ेगा। जो मुसलमान लोग होते हैं उनके ऊपर शरीयत थोपी जाती है कि 5 बार नमाज पढ़ना है। इसी को सबसे बड़ी चीज मान लेते हैं। नमाज में आप देखते हैं दंड बैठक करनी होती है, बार बार उठते हैं, बार बार सिजदा करते हैं। ध्यान रखना पड़ता है कि दज्जाल को कैसे भगाना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, हाथ ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है। इसके लिए झगड़ा होता है उनमें। अलग अलग विचारधाराएं हैं। शिया अलग तरह से नमाज हाथ पकड़ के करेंगे, सुन्नी अलग तरीके से करेंगे। इसके बीच में इसी में लड़ाई होती है। एक राविया सूफी फकीर है, क्या कहती है? खुदा को पाना बहुत सरल है, बस जैसे हथेली पर आंवला रखा जाता है, हथेली पर अपना दिल रख दो और आंखों में आंसू ले लो, राज्य मिल जाएंगे। जब तक हम अपने दिल को अपना दिल मानते रहेंगे तब तक राज्य क्यों मिले? आपने अपना दिल राज्य को दिया नहीं, सर्वस्व समर्पण हो गया। दिल देने की ये तो सारी कहानी है। भक्त अपना दिल कभी नहीं देता, क्योंकि उसको भगवान से कुछ लेना है, अपने लिए लेना है, अपने झूठे संसार के लिए लेना है। जिसने प्रेम किया उसने अपना दिल ही दे दिया। मासूके मोहे दिल दे, करी सो दिल दे कुछ। मासूके मोहे मिलके, करी सो दिल दे कुछ। कहे तू दे पड़ उत्तर, जो मैं पूछूं तो तुझ। मासूक श्री राज जी मुझसे मिले,
उन्होंने मुझे अपना दिल दे दिया, हृदय का सारा प्रेम लुटा दिया। जिसने दिल दे दिया, उसने जिसको दिया जाता है उसको लूट लेता है। छत्रसाल जी ने अपना दिल दिया, अपना हृदय दे दिया प्राणनाथ जी को। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? यही टीका यही पावड़ो यही निछावराय, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जाए। श्री जी ने छत्रसाल जी को कहा कि छत्ता, आज से तू छत्ता है। और हुक्म हाथ छत्रसाल को दियो स्वप्नो राज। इस दुनिया का भी धन दिया, परम धाम का भी धन दिया। इस जागने के ब्रह्मांड में हम धनी के चरण कमलों को देखें, प्रारंभिक अवस्था में हृदय कमल को देखें, और जब उस हृदय कमल में हमारी प्रेम की रसधारा बहनी शुरू हो जाएगी, हमारे हृदय में उस हृदय कमल से जुड़कर अटूट निष्ठा अटूट समर्पण हमारे हृदय मंदिर में बसता जाएगा। एक ऐसा समय आ जाएगा हमारे हृदय में और धनी के हृदय में कोई भेद न रह जाएगा। मैंने आपको अभी दृष्टांत दे दिया था छोटे से बच्चे का। धूल में लिपटा हुआ बच्चा जब आपके सामने गुजरता है तो आप उसको गोद में बैठा लेते हैं। जो आपके पास खाने की चीज़ें होती हैं, जो मांगता है वो आप बिना सोचे देते रहते। ये तो माया के रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने प्राणेश्वर को जब देखेंगे, उनके वक्षस्थल पर 5 हारों से आई हुई शोभा को जब देखेंगे, जैसे जैसे आपके हृदय में प्रेम की बढ़ोतरी होगी, अक्षरातीत के हृदय में जो अनंत सागर जो उमड़ रहे हैं, 8 सागरों के विषय में बस इतना मत सोच लीजिए कि केवल 8 ही सागर हैं। ये तो हमारी बुद्धि में समझ में आने के लिए कहा जा रहा है कि नूर का सागर क्या है? तेज का सागर। नीर है रूहों की शोभा का सागर। क्षीर सागर है एकत्व। रूहों की जो भी शोभा है सब में एकत्व है। किसी के अंदर कम या अधिक की सुंदरता नहीं है, सभी सर्वांग सुंदर हैं। और जितने परम धाम में हैं लीला रूप पदार्थ, सभी समान रूप से सुंदर हैं। श्यामा जी जितनी सुंदर हैं उतनी ही सखियां सुंदर हैं, वहीं खूब खुशहालियां भी उतनी ही सुंदर हैं, और पशु पक्षी भी उतने ही सुंदर हैं। ये मत समझिए कि पशु पक्षी इस दुनिया के गहरे अरे गहरे पशु पक्षी। धरती का कण कण भी उतना ही सुंदर है, क्योंकि वहां एकत्व है, सबके अंदर राज्य है, और पूर्ण में कभी न्यूनता नहीं होती। यहां एक ट्रक बालू में और 1 चम्मच बालू के वजन में दाम में अंतर होगा। परम धाम में एक खरगोश को हाथी से लड़ा देंगे तो दोनों की शक्ति बराबर ही होगी, कोई भेद नहीं हो सकता। इसलिए एक कण में परम धाम समाया है। परम धाम में अनंत धन है। जिसने अक्षरातीत से अपने हृदय का तार जोड़ लिया, उसके हृदय में अक्षरातीत की सारी निधियां विद्यमान हो जाती हैं। और श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में यही बात विस्तार से बताई गई है कि जिसका दिल धनी का अर्श हो जाता है, उसके हृदय में सारा परम धाम के 25 पक्ष, हौज कौसर, मानिक पहाड़, पुखराज, यमुना जी, 7 घाट सब उसके हृदय में विराजमान होने लगते हैं। यह तो है अपने हृदय को अर्श बनाने की शोभा जो हमें मिलती है। लेकिन ये कब हृदय हमारा अर्श बनेगा? एक जगह कहा जाता है, हक इलम जित पहुंचिया तित अर्श हुआ दिल हक। तो इसका अर्थ ये नहीं समझिए कि केवल आपने चौपाइयां पढ़ ली और कह दिए कि हमारा हृदय तो अर्श हो गया है। ऐसा नहीं, ईमान से अर्श हुआ है, क्रियात्मक रूप से नहीं। आपका दिल अर्श है, लेकिन उस अर्श की आभा तो तब प्रकटेगी जैसे आपने कल की घटना में बताऊं, 7-8 बजे ऐसा लगा कि बहुत तूफान आ रहा है, बादल बरस लग गए, सूर्य का कहीं अता पता नहीं दिखा, और 10 मिनट में बादलों से सूर्य प्रकट हो गया, धूप फैल गई। सूर्य में कितना तेज है, लेकिन वह तेज निस्तेज हो जाता है जब बादल ढक लेते हैं। तो बादल कितने भी लगे हैं, हवा के झोंके आते हैं, बादल को उड़ा देते हैं।
उसी तरह से प्रेममयी हवा के झोंके जब आपके जीव के हृदय को लगते हैं तो अज्ञानता विषय विकारों के बादल जो आपकी आत्मा के अंदर बैठे हुए सूर्य रूपी अनंत धन को ढक लिए थे वो हटने शुरू हो जाते हैं। हमें यही करना होता है। जो जिसका ध्यान करता है वैसे ही हो जाता है। अक्षरातीत के हृदय में विद्यमान अनंत निधियों से जब हमें प्रेम रहेगा, अक्षरातीत से प्रेम करेंगे तो उन निधियों से प्रेम स्वाभाविक रहेगा। हमें क्या चाहिए? राज्य का प्रेम। हमें इस मिट्टी के शरीर का सौंदर्य नहीं मोह में डालेगा, हमें राज्य का अनंत सौंदर्य अपने दिल से जोड़े रखेगा। जैसे पावर हाउस से ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया जाता है, पावर हाउस की सारी बिजली ट्रांसफार्मर में आ जाती है, उसी ट्रांसफार्मर से तारों द्वारा घरों में बिजली पहुंचाई जाती है। हमारी आत्मा का हृदय एक ट्रांसफार्मर है और अक्षरातीत का हृदय एक पावर हाउस है जहां बिजली उत्पन्न हो रही है। एक सामान्य सा दृष्टांत श्रृंगार ग्रंथ के रहस्यों को उजागर करने में सहायक हो रहा है। किस तरह से हम उस तथ्य को समझे? यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर अक्षरातीत की निधियां हैं, तो कब तक हैं? हर व्यक्ति दो हाथ दो पैर रखता है, दो आंख दो कान नासिका सबके समान है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे माया के विकारों ने बाधित कर रखा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं माया से परे हूं और अक्षरातीत की सारी निधियां हमारे हाथ में है, तो विश्वास नहीं होता। प्रश्न यह खड़ा होता है कि मरना तो दोनों को है, परमहंस भी मरता है और एक संसारिक व्यक्ति भी मरता है, लेकिन परमहंस के लिए कहा जाता है कि उनके हृदय में युगल स्वरूप की छवि है, उनके हृदय में परम धाम का धन है। और एक सामान्य व्यक्ति को कहा जाता है उसके अंदर तो मन में, उसके हृदय में माया ही माया है। आखिर का क्या कारण है? परमहंस ने अपने हृदय को संसार से हटाया, अपने हृदय का समर्पण अक्षरातीत के हृदय के लिए किया। उनके हृदय में जो था उन्होंने हमारे हृदय में उड़ेल दिया। हृदय में तो पहले भी था, लेकिन एक पर्दा बना हुआ था। उस पर्दे के कारण आत्मा यह नहीं पहचान कर पा रही थी कि मेरे हृदय में अक्षरातीत की इतनी निधि समाई हुई है। चर्चा में मैंने कई बार दृष्टांत दिया है, टीका में भी कई बार इसका व्याख्यान दिया गया है कि आपके पास कितना भी धन हो, एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जो भीख मांगकर गुजारा करता है, यदि उसकी झोपड़ी के नीचे 10 फुट नीचे हीरो से भरी हुई तिजोरी रखी हो, तो उस बेचारे को क्या पता कि मेरे निवास के नीचे ही हीरो से भरी हुई तिजोरी रखी है। वो तो फटे कपड़े पहनेगा, कंगाल की तरह रहेगा, भिक्षा मांग कर लाएगा और खाएगा। हम भी झोपड़ी में रहने वाले फटे हाल कंगाल हैं, हमको मालूम ही नहीं हमारी आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत ने कितनी निधियां भर रखी हैं। हम डरते हैं, कांपते हैं अक्षरातीत से। लादेन जैसे आतंकवादियों के सामने जाइए तो डरिए, कांपिए तो सार्थकता होती है। अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के सामने जाते हैं तो फिर डरते डरते हाथ कान छूते हैं, मत्था टेकते हैं, राज्य माफ करो माफ करो। किससे माफी मांग रहे हो? जिससे माफी मांग रहे हो उसको अपना हृदय ही क्यों नहीं दे देते? हृदय दे दोगे तो क्या कहेगा? वाणी क्या कहती है? जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हा दीपना, या बैठाओ मैं तक से। इसको कहते हैं समर्पण की भाषा। मैंने अपना सब कुछ दे दिया, मेरा है भी नहीं कि मैं दे पाती। मेरा जो कुछ है वो तो तेरा ही है और मैं तेरे ही रूप में हूं, तेरे सिवा तो कुछ है ही नहीं। आपका क्या था? क्या आपका शरीर है? आप अपनी पत्नी को कहते हैं मेरी पत्नी, बहनें अपने पति को कहती है मेरा पति, अपने घर को कहते हैं आपका घर। सचमुच में तो कोई किसी आपका है क्या? आपका शरीर क्या आपका है? जिसको आप अपना कहते हैं वो तो अपना नहीं, और जो आपका अपना है उसके और आपके बीच में एक संशय की दीवार खड़ी होती है। पता नहीं राज्य हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, और उसको लाउड स्पीकर से आप सुनाना चाहते हैं कि राज्य जोर से बोलेंगे लाउड स्पीकर तक तो हो सकता है राज्य की तक पहुंच जाए। दूसरों से सिफारिश भी करवाते आप ही है ना, कि हमारे कहने से राज्य नहीं सुनते हैं, किसी पुजारी जी से कहवा लिया जाए, किसी महात्मा से कहलवा दिया, किसी गादीपति महाराज से कहवा लिया जाए
तो राज्य तक सिफारिश पहुंच जाएंगी। इसका मतलब कि राज्य घूस लेने वाले हैं, किसी की सिफारिश पर आप काम कर देते हैं और आपकी आत्मा की पुकार को नहीं सुनते। ज्ञान कहीं से मिलता है, उसको लीजिए। अक्षरातीत को रिझाने का मार्ग जो लेना है वो लीजिए, लेकिन यह समझिए कि जब हमने अपना सर्व समर्पण उनको कर दिया, आगे क्या होना है ये उसको मालूम है। एक उदाहरण के रूप में समझिए, चक्रवर्ती सम्राट किसी बस्ती में जाता है। उस बस्ती में एक खूबसूरत लड़की है। उस किशोरी यौवना पर चक्रवर्ती सम्राट की दृष्टि पड़ती है, दोनों की दृष्टि मिलती है, दोनों में लगाव हो जाता है। अब यदि वही लड़की उस गांव के प्रधान के आगे गिड़गिड़ाए कि चक्रवर्ती सम्राट से मेरी सिफारिश कर दीजिए कि मेरे से विवाह कर लें, मुझे अपने राजमहल में ले चलें, तो आप सोच सकते हैं चक्रवर्ती सम्राट को कितना बुरा लगेगा। मेरे आज कहने का आशय आप समझ गए होंगे। ग्राम प्रधान का इतना कार्य होता है कि वो चक्रवर्ती सम्राट को उस लड़की से मिला दें। जब उस लड़की के लिए चक्रवर्ती सम्राट के हृदय में प्रेम है, तो उन दोनों के बीच में किसी तीसरे को जाने का अधिकार भी नहीं होता। हम खुद तो समझे, जब उस लड़की का प्रेम उस चक्रवर्ती सम्राट से है, तो प्रेम तो एक रूपता दर्शाता है। तन एक है तो मन भी, तन दो हैं लेकिन मन एक हो जाना चाहिए। बोलचाल में कहा जाएगा, लेकिन जब सिद्धांत रूप में जब प्रेम प्रगाढ़ होता है, तन दो दिख रहे हैं, अंदर से तन एक रह जाता है, क्योंकि मन भी एक होता है। मन किसका अंग है? हृदय का। जब हृदय एक है तो तन भी इसलिए क्योंकि तन हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है। आपने कल चर्चा में सुना था, अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ है वही तो व्यक्त रूप में हुआ है। 12,000 सखियों के तन दिख रहे हैं, खूब खुशहालियों के तन दिख रहे हैं, परम धाम के 25 पक्ष दिख रहे हैं, तो सब में एकत्व है। इस रहस्य को हम यहाँ भी समझ लेते हैं। यदि हम सत्व रजतम से परे हो गए और किसी के प्रति हमारा अटूट प्रेम है, किसी ब्रह्मात्मा के प्रति, किसी ब्रह्ममुनि के प्रति, उसको पीड़ा होगी तो हमें पीड़ा होगी। आप देखते हैं ना, संसारिक रिश्तों में बुखार है बच्चे को, कष्ट किसको है? माँ को, क्योंकि ये माया का संबंध है। यदि माया के संबंधों में ऐसा हो सकता है, यदि आत्मा ने प्रीतम प्राणेश्वर को अपना हृदय दे दिया, तो दोनों तो वहदत एकत्व के संबंध में ओतप्रोत हैं, फिर उनके सामने माया का कोई भी विकार हावी नहीं हो सकता। हमको यही बात समझनी है कि अक्षरातीत के हृदय में जो अनंत सागर उमड़ रहे हैं, अभी प्रसंग चल रहा था 8 सागरों का, तीसरा जो सागर है क्षीर सागर, वो है एकत्व का। चौथा है युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार। जो कुछ परम धाम में श्यामा जी सखियों का स्वरूप दिख रहा है, राज्य का स्वरूप दिख रहा है, वह सौंदर्य प्रकट हुआ है उनके हृदय से। 5वां सागर है इश्क का, 6ठा है इल्म का, 7वां है निस्बत का। इल्म और इश्क ने निस्बत की हमारी पहचान कराई है, और ये सारे मिलकर के 8वें सागर में समाहित हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से इन 8 विभागों में हम बांट देते हैं इस दुनिया के हिसाब से। तो राज्य के हृदय को थोड़ा सा समझा जाता है। थोड़ा सा समझने का तात्पर्य पूरा समझ लेना। सागर में जितना डूबते जाएंगे, सागर की गहराई बढ़ती जाएगी। लेकिन जब थोड़ा सा आनंद मिल जाता है तो क्या कहते हैं? अनंत गहराई है, अनंत आनंद है। उसी तरह से हमारी आत्मा इस नश्वर संसार में अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी को लेकर अनंत सागरों वाले हृदय को 8 सागरों में तौलने का प्रयास कर रही है। हक के दिल में बैठकर मैंने, इंद्रावती जी करें, मैं मापा सागर दिल हक, मैंने राज्य के दिल में उमड़ने वाले अनंत सागरों को मापा,
किस प्रकार से एक आधारभूत मार्ग निकाला। एक प्रेमी है, एक प्रेमास्पद है, राज्य है। राज्य ने अपने हृदय का व्यक्त स्वरूप दर्शा दिया श्यामा जी को। सखियों का जो स्वरूप है वो श्यामा जी के हृदय का व्यक्त स्वरूप है। खूब खुशहालियों का जो स्वरूप है सखियों के हृदय का व्यक्त स्वरूप है। पशु पक्षियों का जो स्वरूप है खूब खुशहालियों के हृदय का व्यक्त स्वरूप है। यानी सभी क्या हैं? राज्य के हृदय ही तो हैं। अक्षरातीत आपके प्राणनाथ हैं, तो आप अपने को दासी भाव में मत लाइए। आप क्या हैं? हृदयेश्वरी। वो प्राणेश्वर हैं तो आप भी प्राणेश्वरी हैं, ये भाव तो रखिए। जब तक आप प्राणेश्वरी स्वयं को नहीं मानोगे, लेकिन ये अहंकार की भावना से नहीं, जीव भाव से लेकर चलेंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। परात्म की भावना से अपने को देखिए। दीनहीन भावना को समाप्त कर दीजिए। अपने अंदर विनम्रता की मूर्ति बन जाइए। लेकिन अपने को प्राणेश्वरी से यदि कम आपने माना, तब आपका प्रेम कच्चा रह जाएगा, क्योंकि आप समर्पण कर ही नहीं पाएंगे। आप भिखमंगा बनकर के मांगना शुरू कर देंगे। अधिकार से लीजिए। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, अपने पतियों से आपको 500 का नोट लेना होता है, तो क्या आप प्रार्थना पत्र लिखती हैं? ये तो आपको मालूम होता है। आप अधिकार से कहते हैं कि लाइए 500 रुपये हमें चाहिए। लेकिन राज्य के सामने ये बातें आपको क्यों नहीं याद रहती? हम अपना हृदय देकर राज्य के हृदय का सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन राज्य को आप याद ही नहीं करोगे। मेहर सागर गोटा लेकर बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, भोग चढ़ा करके मन्नत मांगना शुरू कर देंगे, नारियल चढ़ाकर मन्नत मांगना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? जितना मांगोगे वो मिल जाएगा। राज्य अपना हृदय नहीं देंगे। हृदय में डूबना है, हृदय की सारी निधियों को लेना है। अपने हृदय को उनके हृदय से जोड़ लीजिए। मेरा सब कुछ तेरा, मैं भूखा हूं या नंगा हूं, संसार में मेरी प्रतिष्ठा है कि मैं बदनाम हूं, ये तेरा विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है केवल स्वयं को तुम्हारे ऊपर निछावर कर देना, और ये निछावर भी तेरी चाहना से हो रहा है। जब ये उच्च भाव आपके अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं ब्रह्मात्मा हूँ, मेरे मिट्टी के तन से मेरा कोई रिश्ता नहीं। और आपका यही प्रेम, यही समर्पण आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में डुबाने के लिए विवश कर देगा। तब ये स्वर निकलते हैं श्री इंद्रावती जी के मुखारविंद से, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। मैंने अपने हृदय को आपका सिंहासन बना करके सेज बिछाई रुच रुच के ऐसी सज्जा तैयार की है। मेरे प्राणेश्वर, इस पर आकर के विराजमान हो जाइए। विराजमान तो पहले से ही है, वो तो हमारे भावों को परिपक्व किया जा रहा है कि हम अपने और धनी के बीच की जो दूरियां हैं वो मिटा दें। क्योंकि इस संसार में हमने देखा है पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो स्वार्थ पर आधारित है। पति पत्नी के सौंदर्य पर, मीठी बोलने पर आसक्त है, तो पत्नी पति के कहीं ना कहीं धन, अपने जीवन के गुजारे पर निर्भर है। दोनों का कुछ न कुछ स्वार्थ है। पिता पुत्र में कुछ न कुछ स्वार्थ है, भाई भाई में स्वार्थ है। पवित्र प्रेम की लहरें जिस दिन दोनों के हृदय में उमड़ेंगी, उस दिन इन दोनों संबंध कुछ और हो जाएंगे। ये तो माया के संबंधों की बात मैं कह रहा हूँ। आत्मा और परात्मा में, आत्मा और धनी में कभी वियोग था ही नहीं। वियोग तो हमने बनाया है। जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिल, अदखिन पियो न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल। हमारा दिल और उसका दिल तो हिला मिला है। हम वहां की नजर से देखें, हमारे दिल में वह है, उसके दिल में हम हैं, उसके दिल में हम हैं, उसके दिल के ही हम स्वरूप हैं। लेकिन इस दुनिया में हमने अक्षरातीत को क्या मान लिया? एक नारियल चढ़ा देंगे तो खुश हो जाएंगे और हमारी मन्नत पूरी कर देंगे। एक रुमाल चढ़ा देंगे। आज पूरे देश में एक जोर शोर से आंधी चली है। कोई 10,000 का बागे चढ़ाएगा, कोई 50,000 का, कोई 1 लाख का। सोचते हैं बागे चढ़ा देंगे तो राज्य खुश हो जाएंगे। अब चढ़ाइए, लेकिन स्वार्थ की भावना से तो न चढ़ाइए कि मेरा ये काम होगा तो मैं चढ़ाऊंगा। ये तो घुसखोरी हो गई।
अध्यात्म में कभी घुसखोरी नहीं। आपके पास जो कुछ है उसका है, उस भावना से यदि ये करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन मन्नत मांगने की जो प्रवृत्ति है वो घातक है। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी लेकिन आपका प्रेम कलंकित हो जाएगा। इसलिए अक्षरातीत के हृदय के रस में अपने को डुबोना चाहते हैं तो सदियों पुरानी परंपराओं से जो आप लिपटे पड़े हैं उसको तोड़ना होगा श्रृंगार की वाणी के कथन से। जो वाणी कह रही है वो अक्षरातीत का कथन है। समाज में क्या परंपरा चल रही है ये समाज का विषय हो सकता है। हमारी आत्मा को अक्षरातीत चाहिए तो उसमें राज्य का कथन ही कार्य करेगा, समाज का कथन नहीं। क्यों छूटे हक हेड़ा मोमिन के दिल से। वाणी कह रही है क्यों छूटे हक हेड़ा मोमिन के दिल से। अक्षरातीत के हृदय कमल की जो शोभा आई है वह ब्रह्मात्मा के हृदय से कभी अलग नहीं हो सकती है। कैसे? आप सोच रहे हो कि कल से मैं बार बार दृष्टांत दिए जा रहा हूं, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये हृदय की ऐसी गुत्थियां हैं जो बिना किसी संसारिक दृष्टांत से केवल अर्थ कर देने पर समझ नहीं पाती। इस संसार के रिश्ते से मैं एक दृष्टांत देकर के समझाना चाह रहा हूं। आपका भाई, आपका मित्र बीमार है या एक मां का बच्चा बीमार है। उस रुग्ण को, उस रोगी को चाहे भाई देखे या मां देखे या उसका मित्र देखे, सबसे पहले नजर किस पर जाएगी? चेहरे पर, कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मित्र बीमार है, इसके चेहरे पर उदासी तो नहीं है। पीड़ा हो रही है रोगी को, लेकिन उस पीड़ा का संबंध देखने वाले से भी है। जितना वो दुखी है हो सकता है उससे ज्यादा दुखी देखने वाला भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का हृदय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही बात, जब हम राज्य के प्रेम में डूबते हैं तो अक्षरातीत के हृदय से हम कभी भी अपने को अलग नहीं कर सकते। संसार में अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। महात्मा गांधी जब विलायत गए थे पढ़ने के लिए, उनकी मां ने वचन लिया था कि करमचंद, तुम जा रहे हो जिस देश में, उस देश में गोमांस और शराब ही मुख्य आहार के रूप में है। कुछ भी करना लेकिन इसको हाथ नहीं लगाना। मोहनदास करमचंद गांधी के पांव, करमचंद उनके पिता का नाम था, मुझसे भूल हो गई, मोहनदास। पुतलीबाई ने मोहनदास को कहा था कि मोहन, तुम विलायत में जा रहे हो और देखिए हमारी गुलामी की आदत नहीं जाती। इंग्लैंड को लोग विलायत कहते हैं। विलायत का अरबी में अर्थ होता है परम धाम। इंग्लैंड परम धाम नहीं है, नरक धाम है, जहां का भोजन गोमांस और बियर से शुरू होता है। ये ठीक है, ठंडा प्रदेश है, चेहरा अच्छा सुंदर है, बस भौतिक समृद्धि है, आध्यात्मिक शांतिवान नहीं है। लेकिन हम लोगों को आदत है अपने देश की जी भर के बुराई करेंगे, हमारा देश खराब है, और इंग्लैंड को विलायत कहते हैं। जैसा किताबों में आज भी लिखा जाता है कि वो इंग्लैंड गए तो विलायत गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि विलायत का अर्थ क्या होता है। जब महात्मा गांधी गए थे इंग्लैंड में, उनकी माँ पुतलीबाई ने कहा था कि बुराई के पास नहीं जाना, न कभी अंडे खाना, न मांस खाना, न शराब पीना, और गलत आचरण पर नहीं जाना। थोड़ा बहुत पाँव, जैसे ही मोहनदास के भटकना शुरू होते, उनको अपनी माँ की शिक्षा याद आ जाती कि माँ ने मुझे कहा है कि यह न करना। वहाँ माँ तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन उनके हृदय का संबंध अपनी माँ के हृदय से जुड़ा हुआ है, तो एक माँ की छवि खड़ी हो जाती है और वो बात याद आ जाती है कि मुझे ये नहीं करना। उसी तरह से जब आप अपना हृदय अक्षरातीत को दे देंगे, अक्षरातीत के हृदय कमल पर जो 5 हार आए हैं उनकी शोभा को देखते रहेंगे कि राज्य का हृदय कमल कितना सुंदर है, उनका मुख कमल कितना सुंदर है, उनके चरण कमल कितने सुंदर हैं। तो ये चितवनी आपको आंतरिक हृदय से जोड़ देगी। एक तो बाह्य हृदय हुआ, बाह्य हृदय कमल जिस पर विराजमान 5 हारों की शोभा को देखकर आप पागल हुए जा रहे हैं।
वही समर्पण, वही निष्ठा, वही प्रेम आपको राज्य के आंतरिक हृदय से जोड़ देगी। तो परिणाम क्या होगा? उठते बैठते सोते जागते आप राज्य के दिल में प्रवेश करने लगेंगे। आपका हृदय और राज्य का हृदय दो नहीं रहेगा। इसलिए वाणी कह रही है कि जो ब्रह्मात्मा होगी वो राज्य के हृदय से कभी भी अपने को अलग नहीं कर सकेगी। अर्समता जो मोमिन का, कह रहे हैं अर्समता, परम धाम में जो भी संपदा है, जितनी निधियां हैं, जो ब्रह्म सृष्टियों के लिए आवश्यक है। क्या चाहिए? हर सुंदर साथ तो चाहता है कि मुझे वाणी का ज्ञान हो जाए, हमारे अंदर प्रेम आ जाए। कौन नहीं चाहता कि राज्य का प्रेम मेरे अंदर ना आए? सुंदर साथ प्रश्न किया करते हैं कि राज्य का प्रेम हमारे अंदर कैसे आए। परिक्रमा में प्रकरण ही है, इश्क उपजे का प्रकरण। सुंदर साथ पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए हमें क्या करना है? हमारा जीव इतना आत्मबल अभी नहीं ले पाया है कि उस पर दृढ़ता से खड़ा हो जाए। सारे सुंदर साथ मैं समझता हूँ 2000 के आसपास की संख्या होनी चाहिए। कुछ सुंदर साथ नहीं भी आ पाए हैं, लेकिन आप जानते हैं जब आप एकांत में आत्मचिंतन करें कि हमारा सबसे अधिक प्रेम किससे है, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आप राज्य के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से 2 घंटे क्यों नहीं समय दे रहे हैं? ताकि परिवार से हमें ज़्यादा अपेक्षाएं लगती हैं। हम परिवार को अधिक समय देते हैं, धन कमाने में अधिक समय देते हैं, परिवार के संबंधियों के साथ 2 घंटे अधिक बैठ लेते हैं, राज्य के प्रेम में कटौती करते हैं। चलो आज 5 मिनट से काम चला लेते हैं, 15 मिनट से काम चला लेते हैं, आधे घंटे से काम चला लेते हैं। कहीं ना कहीं राज्य को हम किनारे तो रखते हैं। पति पत्नी से ज़्यादा लगाव रखेगा, पत्नी पति से रखेगी, पिता पुत्रों से रखेगा, भाई भाई से रखेगा। राज्य तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पर कहीं ना कहीं आ जाते हैं। कहीं कहीं तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले एक साधन बस दिखते हैं। ऐसी अवस्था में हमें राज्य से प्रेम कैसे होगा? प्रेम एकनिष्ठ होता है, यह बात ध्यान में रखिए। यह संसार एक सराय है। सराय में कई यात्री मिलते हैं, रात गुजर जाती है, बातचीत होती है, सवेरे सबको अपने अपने स्थान पर चले जाना होता है। ये माया की झूठी सराय में कोई पिता बना है, कोई पुत्र बना है, कोई भाई बना है, कोई मित्र बना है, कोई पति बनी है, कोई पति बना है, कोई पत्नी बनी है, और उन्हीं रिश्तों को ही हमने सब कुछ मान लिया। हमारी आत्मा के धाम हृदय में अनादि काल से जो बसता आ रहा है उसको हमने मुंह फेर लिया। फिर कहते हैं कि राज्य का प्रेम क्यों नहीं आ रहा? सब अंग हमारे हक हाथ में इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के हक आप करे हंसी सोए। हमारी आंखें संसार के रिश्तों को देख रही है। माँ ने हमें पाला है, भाई ने गोद में खिलाया है, मित्र ने हमें स्नेह दिया है, इनको कैसे छोड़े? मैं कब कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए। मैं यह तो नहीं कह रहा हूँ कि किसी सराय में आप ठहरे हैं तो रात को डंडा उठाकर सब सराय वालों से मारपीट करना शुरू कर दीजिए कि हमें मुंह में क्यों डाल रखा है। आप उनके बीच में रहिए, लेकिन यह तो समझिए कि सवेरे उठकर आपको अपने गंतव्य तक जाना है। प्रतिदिन उगता हुआ सूरज संदेश देता है कि देखो दिन के कार्य को निपटाओ। डूबता हुआ संदेश सूरज दे रहा है। कभी मैं दोपहर को चमक रहा था, अब मैं सूरज के उगने जैसे सवेरे उग रहा था लालिमा से भरा हुआ, अब भी मैं लालिमा से अपना रूप दर्शाता हुआ अस्त होने जा रहा हूँ। पूरी रात आनी है। इस रात में तुम अपने हृदय का तार अपने प्राणेश्वर से जोड़ लेना। जब तुम्हारे पास कोई ना हो, तुम्हारी सिर में दर्द करने के लिए तुम्हारी पत्नी ना हो कि छोटी छोटी बात पति को कह करके उसका सिर दर्द बढ़ाए, बच्चे ना हो, संगे संबंधी ना हो, जब संसार सो गया हो उसमें बैठ जाइए। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सन्नमे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पस्तो मुने। जब सारा संसार अज्ञानता के नींद में सो रहा है तो उस समय सन्मय पुरुष जागता है। मैं स्वयं को जानो। आप अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को रिझाने के लिए रात को बैठ जाइए। कोई शोर नहीं मचाना है। भगत जी की तरह
भगत जी लोग जितने होते इतना शोर मचाते हैं कि पता चल जाता है बस्ती में कि कोई भगवान से भक्ति करने वाला आ गया। आपके प्रेम को तो जो आपके साथ दिन रात रहता है वो भी न जाने। पड़ोसी पढ़ना सुन सके यो अंतर रही बिलखाए। आपका कितना भी नजदीकी हो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि रात को आपने कितने देर ध्यान किया। आप डंका न पीटिए कि मैं इतना ध्यान करता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। किसी को पता ही नहीं लगनी चाहिए कि आप अक्षरातीत से कितना प्रेम करते हैं। यदि संसार में आपकी साधना के परिणाम स्वरूप यश मिलने लगा तो आपने उस प्रेम की कीमत वसूलनी शुरू कर दी है। आपका प्रेम आपकी सबसे कीमती वस्तु है। सारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संपदा है राज्य से आपका प्रेम। इसलिए उस प्रेम के बदले केवल अक्षरातीत को मांगिए। संसार में कितना भी कष्ट पड़े, राज्य के सामने कभी मत कहिए कि राज्य मेरे माया के कष्टों को हर लो, बल्कि ये मांगिए कि और कष्ट दे दो। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि साहेब संकुल होए ही तो दुख हुए दिन, इस दुनिया में चाह कर दुख न लिया कि। क्या इंद्रावती जी ने किसी चौपाई में कहा कि राज्य मुझे इस कारागार से मुक्त कर दो? हफ्से में ले जाया जाता है महाराज को, नजरबंदी कर दी जाती है कि आप होते तो क्या करते? आप तो मेहर सागर का गोटा खोलकर बैठ जाते कि प्रतिदिन बालो वीर रस का पाठ कर लेंगे तो इस कारागार से मुक्ति हो जाएगी। वो महाराज हैं, उनका तन आपकी मिट्टी से अलग है। वो कहते हैं कि मेरे सामने आप आओ, कुछ नहीं मांगा, आ विसु की अंग में श्वास बिछोड़े हो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। आपके साथ क्या हो रहा है ये उसको चिंता करनी है। आपने क्यों अपना आंचल फैला दिया कि मुझे जेल से मुक्त करो या कष्ट से मुक्त करो? आपसे ज्यादा उसको चिंता है, तभी तो वो आशिक कहला सकता है। वो आपसे प्रेम करता है। आप अपने बच्चे को खुश करने के लिए, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ऑफिस में डांट खाते हैं, धूप में खेती का काम करते हैं, व्यापार करते हैं। आप कोल्लू के बैल की तरह अपने को लगा सकते हैं। तो वो तो प्राणेश्वर अक्षरातीत है, परम धाम की आत्माओं से अनंत प्रेम करने वाला है। उसको सब कुछ मालूम है कि आपके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए राज्य से प्रेम में बुद्धि की दौड़ को समाप्त करके विवेक की दृष्टि से हमें देखना होगा। हमारे और धनी के प्रेम में संसार कहीं बाधक न बनने पाए। सब हक हेड़े में, जो भी संपदा है कहाँ मिलेगी? राज्य के दिल में। आप राज्य के दिल में डूबना प्रारंभ कर दीजिए। जो राज्य के दिल में जो कुछ है वो आपको मिलता जाएगा। लेकिन अपना दिल उनको दीजिए, कोई चाहत नहीं, कभी मन्नत नहीं। आप देखते हैं कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम की स्मृति में मन्नत मांगी जाती है। मैं कभी मन्नत नहीं मांगता। क्यों मैं मांगूं? राज्य कोई मेरे देवी देवता हैं क्या? मैं मन्नत मांगने जाऊं कि राज्य ज्ञानपीठ में कार्यक्रम होने जा रहे हैं, ये शुभ हो। कोई शादी विवाह तो है नहीं कि अशुभ हो सकता है। कार्यक्रम भी उसी का, उसी की चर्चा होनी है, उसी की चितवनी होनी है। फिर मैं अपने और धनी के बीच में एक पर्दा क्यों खड़ा कर दूं कि मैं उससे हाथ जोड़कर भीख मांगूं? इसलिए ज्ञानपीठ के कुछ आदर्श अलग होते हैं, समाज के कुछ मान्यताएं अलग होती हैं। ज्ञानपीठ वही करेगा जो ब्रह्मवाणी का आदर्श रहेगा। मैं आशा करता हूँ सब सुंदर साथ अपने जीव के भाव से दिल को न देखें, परम धाम की परात्म की भावना से अपने हृदय को देखें। तो परिणाम यह होगा कि संसार में रहते हुए भी उनके हृदय में आनंद का सागर लहराया करेगा। किसी के चेहरे पर सिकन नहीं रहेगी। बुद्ध के चरणों में क्या है? नंगे पांव ही तो चल रहे हैं। उनके साथ जो भिक्षुओं की जमात है उनमें उनका 8 साल का बेटा भी है। कोई गिला शिकवा तो नहीं कर रहा। जिस यशोधरा को महारानी बनना चाहिए वो यशोधरा भी खुशी से आकर कहती है, भिक्षुड़ी के वस्त्र पहनकर कहती है मुझे भिक्षुकड़ी बना दीजिए। मांगती भी वही है कि मुझे भिक्षुड़ी बना दीजिए, मैं शाश्वत आनंद को पाना चाहती हूँ। उनकी माता गौतमी प्रजापति भी आकर के भिक्षुड़ी बनने के लिए सिफारिश कर रही है। आप लोगों को सिफारिश किया जाता है कि राज्य के कार्य में
कुछ त्याग कीजिए। और वहाँ गौतमी प्रजापति सिफारिश कर रही है कि हमें राजमहल नहीं चाहिए, हमें तो जो आपने ज्ञान अर्जन किया है, जिसका उपदेश दे रहे हैं, वो ज्ञान हमें दे दीजिए। आप सोचिए, आप तो परम धाम के ब्रह्मात्मा हैं, आप तो बेहद के भी नहीं हैं। हद के जीव आपसे क्या कह रहे हैं? जिन हद के जीवों को आप हद के जीवड़ा क्यों कहते हैं? क्या जाने हद के जीवड़े बेहद की बातें कहकर आप गौरव को अनुभव करते हैं? तो ये पूछिए अपने हृदय से, आप किस राह पर चल रहे हैं? अब तक 300 वर्ष हो गए, हमसे भूल कहाँ होती रही है। उन भूलों को हम जितना जल्दी सुधार लेंगे वो हमारे ही हक में जाएगा। इसलिए विशुद्ध प्रेम में माया को सामने न आने दीजिए। कोई चाहत नहीं, चाहत केवल एक अक्षरातीत को अपने हृदय मंदिर में बसाने की, अपना हृदय उनको दे देने की। जब इस पवित्र प्रेम की डगर पर चलेंगे तो आपका प्राणेश्वर आंख बंद करते ही आपके हृदय मंदिर में प्रकट हो जाया करेगा। फिर आप राज्य को देवी देवताओं की तरह मानना बंद कर देंगे। फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे। पता नहीं कब महाप्रलय होगा, पता नहीं कब राज्य ले चलेंगे, पता नहीं इस दुख में क्यों डाला। ये प्रश्न आपके पास नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी उंगली उसके हाथों में रहेगी।